बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास मौलाना और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल। डॉक्टर महमूद सुल्तान बशीरुद्दीन साहब कौन है? आइए आज आपको बताते हैं। ये मुमताज़ साइंसदान और पाकिस्तान में सितारा इम्तियाज़ याफ्ता 30 साल से ज़ायद PAC में खिदमात अंजाम देने वाले पाकिस्तान के मुहब्बे वतन कौन हैं, इसको सारा कुछ एक्सप्लेन करने से पहले ये वीडियो देखिएगा। तो इस वक्त जो मुस्लिम यूथ है उनको उठना चाहिए बिल्कुल सही। और वो दोबारा से नारा लगाएं, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो नारा नहीं मरा, क्या कहने, क्या वो नारा लगना चाहिए क्या कहने। और पाकिस्तान को पाकिस्तान बनना चाहिए जिसके लिए रावी का पानी जो था वो लाल देखा मैंने, सुर्ख देखा, जिसके लिए वो मां जो थी अपने बच्चे को देखे। और एक केस ऐसा था, डॉक्टर साहब मैं आपको अपना हमारे कैंप के ऊपर ऐलान हो गया कि सिख हमला करने वाले हैं। अच्छा, मेरे वाले साहब लीडर टाइप आदमी थे। ठीक है, उन्होंने लोगों को कहा कि हम कैंप में से बाहर निकल के मुकाबला करेंगे। ठीक है। और औरतों और बच्चों को कहा गया, माओं को समझाया गया कि क्योंकि अगर फर्ज करो हम मारे जाते हैं तो सिख तुम लोगों को ले जाएंगे पकड़ के। वो औरतों को पकड़ के और बच्चों को पकड़ के ले जाते थे। तो तुम सारी की सारी दरिया के किनारे खड़ी हो जाओ अपने अपने बच्चों को पकड़ के, अच्छा, और उस वक्त तक यहां से नहीं हिलना जब तक अल्लाह अकबर का दोबारा यहां आके गूंजता नहीं है नारा। और अगर अल्लाह अकबर का नारा ना नजर आया और उसकी जगह पर वाह गुरु का नारा आ गया तो इस चलते दरिया में कूद जाना। अल्लाह अकबर। मैं अपनी मां का हाथ पकड़े हुए उस पानी में खड़ा था, इसलिए मुझे पता पाकिस्तान कैसे बना। आज भी मेरी टांगें ठंडी है। पाकिस्तान ऐसे नहीं बना था। इसी वजह से सारी उम्र मैंने कोशिश की है कि अपना मैक्सिमम पाकिस्तान को दे दूं। एंड यू डिड इट सर, आपने दिया। वी हैव टू सैक्रिफाइस फॉर दिस कंट्री। आपने ये वीडियो देखी और उनके जज्बात भी देखे। ये पाकिस्तान के मुहब्बे वतन, पाकिस्तान के सितारा इम्तियाज़ रखने वाले और मौजूदा DGISPR साहब के वालिद हैं। ये वो इंसान हैं जिन्होंने पाकिस्तान में सबसे पहले, मैं आज आपको इनकी हिस्ट्री बताऊंगा और फिर जो लोग इनका तकाबली जायज़ा इनके वालिद के ऊपर सवालिया निशान उठा रहे हैं उनको शर्म से डूब मर जाना चाहिए। मैं आज आपको इनकी हिस्ट्री, इनके कारनामे और इनकी खिदमात, आपने ये क्लिप तो देख लिया जिसमें उनके जज्बात भी देख लिए, उनकी आंखों में आंसू आ गए बात करते हुए, उनके हाथ कांप रहे थे जब पाकिस्तान के बनाने और पाकिस्तान को बनाते वक्त जो कुर्बानियाँ वो याद करवा रहे थे। और ये मौजूद थे, ये उस दौर में थे जब पाकिस्तान बना, ये अपनी जवानी में थे। और इनके वालिद साहब, जो इनके वालिद साहब थे यानी DGISPR के दादा जो थे, उनकी पाकिस्तान बनाने में कितनी खिदमात थी वो भी आपको बताते हैं। मगर जिस तरह इन्होंने अपनी ज़िंदगी कारनामे अंजाम दिए, पाकिस्तान के लिए खिदमत की, आज जो पाकिस्तान एटॉमिक पावर बना हुआ है उसमें अगर मैं कहूँ कि सबसे पहला शख्स मौजूदा DGISPR के वालिद थे तो मैं गलत नहीं हूँगा। सबसे पहले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से भी पहले इन्होंने इस इदारे को ज्वाइन किया 1968 में, और उसके बाद ये गए और जाकर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से मुलाकात की और इनके साथ पूरी टीम बनी और ये अहम मेंबर थे। अगर हम गलत कह रहे हैं तो हिस्ट्री मौजूद है, आप PAC के जो कमीशन है उसके पेज पर भी जाएं, वहाँ पर भी इनकी खिदमात लिखी हुई हैं, सुनहरे हरूफ में लिखी हुई हैं। हिस्ट्री चीख के बता रही है कि ये शख्स जो मादरे वतन का सपूत था और जिसका बेटा आज भारत को, क्या खूबसूरत है, कैसे बाप और बेटा कहते हैं कि 3 दर्जे होते हैं, 3 दर्जे होते हैं एक पुत्र के, कपुत्र, सपुत्र और पुत्र, 3 दर्जे। कपुत्र वो जो बाप का नाम डबो दे, पुत्र वो जो बाप जैसा नाम रखे, और सपुत्र वो है जो बाप से भी आगे निकल जाए। तो आज आपने फैसला करना है कि DGISPR सपुत्र हुए कि नहीं। अगर वालिद ने एटम बम बनाया और एक औरा बनाया पाकिस्तान का, और पाकिस्तान की हाँ और नाम अक़वाम आलम के फैसले होना शुरू हो गए, स्टार्ट किया पाइनियर्स कौन थे, और आज जो बेटा है वो रखवाला है,
وہ پاکستان کی آن شان بان، پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا رکھوالا ہے، اور اس نے 9-10 مئی کو بنیان المرصوص میں اپنی زبان سے، اپنے بیانات سے، اپنے طرز عمل سے اور اپنے شائستہ زبانی سے اور 2 ٹوک جو میڈیا کے اوپر اور جو انفارمیشن کی وار تھی جس طرح اس نے جیتی ہے، تو باپ کا بیٹا سپتر ہو گیا. باپ تو تھا عظیم، بیٹا عظیم تر ہو گیا. تو اب یہ باپ اور بیٹا جن کی خدمات، جن کی پاکستان کے لیے خدمات، ان کے دادا کی خدمات، پھر ان کے باپ کی خدمات، پھر ان کی خدمات، اتنی خدمات والا یہ خاندان ہے. اور اس پر بات کرتے کون ہیں؟ جن کے باپ کرپشن میں ملوث تھے، جن کا باپ کرپشن میں اور حرام کے پیسے اور حرام کی اولاد حرام کی بنی، اور اس نے ساری زندگی پلے بوائے میں گزاری. ساری زندگی عورتیں اس سے محفوظ نہیں رہیں. ساری زندگی اس نے اس طرح کے کام کیے کہ آج جو لوگ اس کا تعارف کرواتے ہیں وہ شرمندہ ہوتے ہیں کہ رشتہ دار کوئی بھی نہیں ساتھ کھڑا ہوتا، شرمندگی کے باعث. پھر اس کے بعد غداری بھی کر دی، پھر اس کے بعد اسرائیل کے ساتھ اور یہودیوں میں شادی بھی کر دی. ایک باپ وہ ہے جو ایٹم بم بنا رہا ہے اور اس کا بیٹا ایٹم بم کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہوا ہے. کتنا خوبصورت ہے. ایک باپ وہ ہے جو کرپشن کر کے حرام کا پیسہ کھلا رہا ہے اور اس کا بیٹا جو ہے ساری زندگی حرام خوری کرتا ہے اور آج پھر اسرائیل یہودیوں میں شادی کر لیتا ہے اور اس کے بعد سارے وزیر اعظم بن کے کشمیر ان کو ہتھیا دیتا ہے. تو کیا زمین اور آسمان کو کیسے ملا سکتے ہیں؟ تو یہ تو کمپیرزن ہی نہیں بنتا. بہرحال میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ڈاکٹر محمود سلطان بشیر الدین صاحب یہ کون ہیں؟ یہ پاکستان کے ممتاز جوہری سائنسدان، ایٹمی سائنسدان اور ستارہ امتیاز یافتہ، 30 سال سے زائد پی ایس سی میں ان کی خدمات ہیں. خوشاب، چاگی اور کرتاڑی میں یورینیم افزودگی اور پلوٹونیم پروسیسنگ پلانٹس کے قیام میں کلیدی کردار اس ایٹمی سائنسدان نے ادا کیا. پاکستان کے ایٹمی دھماکوں 1998 کی تیاری میں بنیادی ٹیم کا حصہ تھے DGISPR کے والد. افغانستان کی تعمیر نو کے لیے 2001 میں امت تعمیر نو ٹرسٹ UTN قائم کیا. افغانستان میں 50 سے زائد سکولز، متعدد کلینکس، واٹر سپلائی سکیمز اور زرعی منصوبے مکمل کیے اس ایٹمی سائنسدان نے، DGISPR کے والد صاحب نے. ہزاروں افغان بچوں کو مفت تعلیم اور طبی امداد فراہم کی. قرآن مجید کا انگریزی ترجمہ دی قرآن فار آل شائع کیا. دل میں قرآن رکھنے والے آج براجمان ہیں اور ان کے جو آباء و اجداد ہیں وہ قرآن پاک کا ترجمہ کرتے ہیں. سائنس اور قرآن کے تقابل پر 45 سے زائد کتابیں لکھیں، جن میں مشہور زمانہ کاسمولوجی اینڈ ہیومن ڈیسٹنی، میکینکس آف دی ڈومسڈے اینڈ لائف آفٹر ڈیتھ، یہ معجزاتی یہ سارے کام انہوں نے کیے. اسلام کا جامعہ نظام صحت، کتاب زندگی، آبزرویشن آف دی ان سین ورلڈ، قرآن کی سائنسی تعمیر کا عظیم الشان منصوبہ شروع کیا. اب تک سورت فاتحہ سے سورت آل عمران تک 5 ضخم جلدیں مکمل ہو چکی ہیں. جنت، جہنم، فرشتوں، جنوں، روح اور آخرت کی زندگی کو جدید سائنس کی روشنی میں سمجھانے والے اولین مسلمان سائنسدانوں میں سے ایک ہیں. لاکھوں نوجوانوں کے لیے ایمان اور سائنس کے درمیان پل کا کردار ادا کیا DGISPR کے والد صاحب نے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں بھی ان جیسے مخلص بندوں سے فیض اٹھانے کی توفیق دے. یہ ہیں میرے DGISPR احمد شریف چودھری کے والد، یہ ہیں ان کے کارنامے. آپ ان پر بات کرو گے جو 1968 سے پاکستان کے لیے اپنا سارا کچھ وقف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں سب سے کلیدی کردار ادا کیا. یہ پڑھیں، یہ ہسٹری لکھی ہوئی ہے ان کی. آپ پڑھتے نہیں ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے. بس ایک بریگیڈ ہے لان تان والی، بھونکنے والے کتوں کی، جو کہ شروع ہو جاتی ہے. اب یہ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن ہے، اس کا پیج ہے، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جوائنٹ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن PAEC ان 1968. انہوں نے 1968 میں جوائن کیا. جوائننگ دا نیوکلیئر فزکس ڈویژن ایٹ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ورکنگ انڈر ڈاکٹر نعیم احمد خان. ہز کلیبوریشن ڈاکٹر صاحب یعنی DGISPR کے والد صاحب کی
कोलैबोरेशन जो है टुक प्लेस विद समर मुबारक मंद, आपको उनका भी पता है, हफीज़ कुरैशी एंड ही वॉज अ वाइटल मेंबर ऑफ द ग्रुप, वाइटल मेंबर ऑफ द ग्रुप। अब मुझे बताएं, ये एक तस्वीर देखें, इसमें भुट्टो साहब बैठे हुए हैं और यंग डॉक्टर साहब जो हैं वो वहाँ पर बैठकर उनके साथ, ये पाकिस्तान के वो लोग हैं जिन्होंने सोचा कि पाकिस्तान की हाँ और ना में अक़वाम आलम के फ़ैसले होंगे तो हम अपनी खिदमात देते हैं। तो इनकी तो खिदमात के ऊपर कोई सवालिया निशान ही नहीं होना चाहिए। अब ये देखें, अब 1974 में मुनीर अहमद अपॉइंटेड महमूद एज ए डायरेक्टर ऑफ एनरिचमेंट डिवीजन एट PAC, 1974 की बात कर रहा हूँ। PAC के डायरेक्टर एनरिचमेंट डिवीजन का अपॉइंट किया गया, वेयर द मेजॉरिटी ऑफ कैलकुलेशंस वर कंडक्टेड बाय डॉक्टर खलील कुरैशी, ए फिजिक्स केमिस्ट। डॉक्टर महमूद एनालाइज द गैसियस डिफ्यूजन, गैस सेंट्रीफ्यूज, जेट नोजल एंड मोलिकुलर लेजर आइसोटोप सेपरेशन मेथड फॉर यूरेनियम एनरिचमेंट। ये वो सारे प्रोसीजर हैं, आप देखें ना इसको, इसका तर्जुमा ये है कि उन्होंने वो सारे के सारे फिजिकल केमिस्ट लोगों के साथ मिलकर जितने भी एटम बनाने के लिए तमाम तक प्री रिक्विजिट्स थे, उनके ऊपर ये डायरेक्टर बने। आफ्टर सबमिटिंग द रिपोर्ट, महमूद वॉज आस्क्ड टू डिपोर्ट टू नेदरलैंड्स। ये इंपॉर्टेंट है कि वो नेदरलैंड चले गए। नेदरलैंड में उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को इंटरव्यू किया ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट जुल्फकार अली भुट्टो इन 1974। ये अजीम शख्सियत थी, आप समझ रहे हैं कि उनको पॉइंट किया गया, जाओ जाके इंटरव्यू करो और फिर मिलकर पाकिस्तान, जो पाकिस्तान आज आप खुली फ़ज़ा में सांस लेते हैं ना और सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हम हैं दुनिया की वो अजीम कौमें जो कि एटॉमिक एनर्जी भी रखती हैं। हमारे मुल्क में इकोनॉमिक हालात जो भी हों, ज़राई हालात जो भी हों, पैसे के अतबार से जो मर्ज़ी हों, मशर्ती हालात जो भी हों, मगर एक चीज़ का हमें भरोसा है, इस वतन की फ़ौज तमाम सरहदों की हिफाजत के लिए बैठी हुई है और उसको एटॉमिक पावर बनाने वाले जो सपूत थे इस माँ के, इस वतन के, वो आज भी ज़िंदा हैं और हमारे लिए मशले राह हैं। हमें उनसे सीखना है, उनको देखना है, उनकी ज़िंदगी के ऊपर तहकीक करनी है, उनकी ज़िंदगी जैसी अपनी ज़िंदगी बनानी है, तो फिर पाकिस्तान अजीम बनेगा। और ऐसे अपने हीरोज़ को हमेशा हमने हिस्ट्री में सुनहरी हरूफ से याद रखना है। ये हैं हमारे असासे जिनको हम भूले बैठे हैं। और जब कोई कारनामा सामने आता है, जब देखें, आप देखें जितने भी जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए खिदमात अंजाम दी या ऐसे काम किए जिससे पाकिस्तान जो है दुनिया में अपना तशख़्ख़ुस रख रहा है, आज अब देखेंगे उनके ऊपर लान तान शुरू हो जाएगी या उनके ख़िलाफ़ बोलना शुरू, उनके ऊपर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मुखालफीन हैं, जो यहूद हनूद हैं, वो नहीं चाहते कि इन लोगों की इज़्ज़त हो या इस तरह के लोग और पैदा हों तो पाकिस्तान जो है वो ऊंची उड़ान भर ले। तो जो उनके ख़िलाफ़ बोलते हैं या कीचड़ उछालते हैं वो यहूद और हनूद का हिस्सा हैं और उनके ख़िलाफ़ लड़ने का मेरे अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमा दिया है। तो इसलिए अब ये लड़ाई जो है वो चाहे डिजिटल महाज पे हो, चाहे मीडिया के महाज पर हो या ग्राउंड के ऊपर हो, ये इंशाल्लाह जारी रहेगी। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।